आखिर कैसा होगा वो सफर जिसे आज तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया। 10 से 12 पुलिस अभी वाले सामने खड़े देखिए हैं। 10 से 12 पुलिस वाले लाइन से पूरे खड़े हुए हैं। पीछा तो वैसे भी नहीं कर पाएंगे। पिछले 3 बार से उसी पेड़ को देख रही हूँ। मुझे उस पर शक हो रहा था और उस वक्त मैंने उसे रिकॉर्ड करना शुरू किया, लेकिन बाद में जब मैंने क्लिप देखी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। विंध्याचल पर्वतमाला की सबसे कठिन घाटियों में एक ऐसा एरिया है जहाँ पहुँचना ही एक परीक्षा है। हम निकल तो गए थे अपने मंजिल पर हमें काफी लोगों ने समझाया कि रात होने पे टाइगर रिजर्व क्रॉस मत करना। ये देखो, ये पूरा एरिया टाइगर रिजर्व एरिया है और यहीं रहते हैं वो लोग जो आज भी जंगल के साथ जीते हैं। एमपीसीजी के बेल्ट में सदियों पुराने कुछ ऐसे गांव छुपे हैं जहां जाना आज भी किसी एडवेंचर से कम नहीं। बारिश के दिनों में यहाँ पहुंचने का रास्ता लगभग बंद हो जाता है। घनघोर जंगल और चारों तरफ टाइगर रिजर्व, पहाड़ों की ऊंची चोटी पर बसे गांव परड़ी, हथपुरा और साहेपुर में। हमने ये 3 गांव इसलिए चुने हैं क्योंकि यहाँ की दुनिया बिल्कुल अलग है। यहाँ हर दिन एक नया संघर्ष है और हर इंसान की एक अलग कहानी। वहाँ इन गाँव की जेनजी पीढ़ी भी आज उसी पुराने और शुद्ध कल्चर को फॉलो कर रही है। और आज हम निकले हैं उन्हीं लोगों से मिलने। यहाँ आज भी चूहे का शिकार करके सब्जी बनाई जाती है और गो, जिसे मैं नजर भर नहीं देख सकती, वहाँ औषधि के रूप में इस्तेमाल होता है। आज भी इनके घर कच्चे हैं, आज भी जिंदगी का पैटर्न वही पुराना। कुछ लोग शहर चले गए, लेकिन नई पीढ़ी आज भी अपनी संस्कृति को थामे हुए है। लेकिन इस असली दुनिया तक पहुँचने के लिए आपको काफी अंदर तक जाना पड़ता है। अभी हमारी गाड़ी चल रही है नेशनल हाईवे दुर्गावती टाइगर रिजर्व एरिया में। ये है 2.5 mm की वेलवेट नुमा सड़क। और जरा सुनिए इसकी आवाज। देखिए, ये मेरे पीछे ये पूरी रेड रोड ये 2 किलोमीटर दूर तक जाएगी और भारत की सबसे पहली रेड रोड है। इतनी खूबसूरत लगती है, देखिए। यहाँ से कोई भी गाड़ी जब निकलती है ना, तो ये गाड़ी की स्पीड भी बता देता है। ये देखो, अभी हम उसी लेन पे चल रहे हैं। ये 2 लेन से 4 लेन बनाई गई है ताकि वन्य जीव प्राणियों की रक्षा हो सके। ये वाइब्रेशन अलर्ट है। इसे बनाया ही ऐसा गया है कि ड्राइवर को झटके लगे और गाड़ी की स्पीड कम हो जाए। हेलो, कैसे हैं आप सब? हेलो गाइस, हेलो, कैसे हैं आप सब? और अभी हम लग चुके हैं बांधवगढ़ की सीमा से, जहाँ पे व्हाइट टाइगर बहुत ज्यादा फेमस है और मेरी इच्छा है कि एक बार व्हाइट टाइगर देखने को मिल जाए। वीडियो खत्म होते होते आगे की जगह देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। यहाँ 10 से 12 पुलिस वाले सामने खड़े देखिए हैं। 10 से 12 पुलिस वाले लाइन से पूरे खड़े हुए हैं। हम 70 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं। ये पूरा टाइगर रिजर्व आता है और अब यहाँ हम लोग भटक गए हैं। और हमने बहुत बोला कि हमें जाने दीजिए, लेकिन उन्होंने कहा रात का रास्ता है, बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अभी हाल ही में यहाँ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर बीरसिंहपुर मोर्चा फाटक के पास लोग फाटक खुलने का इंतजार कर रहे थे और एक कपल बाइक में था। पीछे बैठी लड़की पर बाघ ने अचानक हमला कर दिया और ये सुनकर इतनी सर्दी में मुझे तो पसीने आने लगे। वहाँ से वापस निकले ही थे कि सामने का नजारा देखकर सांस अटक गई। उस घनघोर जंगल में सिर्फ हमारी कार। रात को 9:30 बज रहे थे। हम ना आगे बढ़ पा रहे थे ना पीछे जा पा रहे थे, क्योंकि जंगल का बाघ ठीक हमारे सामने खड़ा था। मेरी इच्छा थी कि मैं व्हाइट टाइगर देखूं, लेकिन इस तरह तो बिल्कुल नहीं देखना चाहती। और तभी पीछे से एक तेज रफ्तार कार आती है। सिंगल लेन होने की वजह से आगे का मंजर शायद उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था और वो बेतहासा हॉर्न बजाए जा रहे थे। और फिर उसके बाद जो हुआ, हमारी काटो तो खून नहीं वाली हालत। मेरी तो डर के मारे हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन ये डर मुझे खुद के लिए नहीं, उन लड़कों के लिए था, क्योंकि शायद उन्हें पता ही नहीं था कि हमारे गाड़ी के ठीक सामने यमराज खड़ा है और एक जरा सी चूक से कहीं ये रात उनकी आखिरी रात ना बन जाए। अभी रात को ना लगभग 1:30 बज रहे हैं
और अभी बड़े मुश्किल से वो गाड़ी फॉलो मी बोलकर खुद अंधेरी रात में गायब हो गई। रात 3 बजे टाइगर रिजर्व के बीचों बीच एक ही अंडरब्रिज 3 बार पार कर चुके बिल्कुल हैं। अंधी सुरंग। घनघोर जंगल, पहाड़ी इलाका और सिंगल लाइन। अभी अभी हमारी आंखों के सामने शेर था और ये गाड़ी हमारे ठीक पीछे आकर हॉर्न बजाने लगी, लेकिन स्थिति समझते हुए उसने हमें पीछे आने का इशारा किया। उन लड़कों ने हमें बताया कि यहाँ ये सब आम बात है, जरूरी नहीं कि इतनी जल्दी रास्ता खाली हो जाए। हम आपको दूसरा शॉर्टकट दिखाते हैं। तक कोई नामो निशान नहीं, बीच बीच में गांव दिख रहे हैं और बहुत ही खतरनाक रोड है। उन लोगों ने हमें रात रुकने का भी ऑफर किया। अब मरता क्या नहीं करता, हमारे पास भरोसा करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं था और बस हम चल दिए उसके पीछे। उसके बाद हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये गाड़ी हमें रास्ता दिखा रही है, अपने घर ले जाने वाली है। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है रात को अगर सफर करो तो। इतनी तेज है वो गाड़ी, कवर करना मुश्किल हो रहा है। बहुत ज्यादा देखा, बहुत आगे निकल गई। उस गाड़ी को ओवरटेक करना हमारे लिए लगभग नामुमकिन था। एक तो ये घने जंगल का रात का सफर, ऊपर से सिंगल लाइन, अगर सामने से कोई गाड़ी आ जाए तो निकल भी ना पाए। आखिर काफी देर बाद जब वो गाड़ी दिखी तो मैंने बोल ही दिया, भाई रास्ता दिखा रहे थे या हमारे साथ कंपटीशन कर रहे थे। मेरी बात सुनकर वो लड़का पहले धीरे से हंसा, फिर उसने एक ऐसी बात कही जो आज तक मेरे दिमाग में गूंज रही है कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा। जीवन में एक ऐसा समय आता है जब आप ना जिंदगी से डरते हो ना मौत से। वो अजनबी मुझे रहस्यमयी लग रहे थे और इसीलिए मैंने कैमरा ऑन रखा। उस वक्त सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था, पर बाद में जब मैंने देखा तो मैं हैरान हो गई। और तुम मानो या ना मानो, रिकॉर्ड किए हुए सारे वीडियो करप्ट हो गए, खराब हो गए और बची हैं सिर्फ ये आवाजें। रोड अच्छा है, रोड अच्छा चला जाएगा ना, चला जाएगा। पेट्रोल पंप वगैरह होगा। लेकिन उन लड़कों ने बताया कि आगे का रास्ता तो क्लियर है, लेकिन आप चाहो तो हमारे यहाँ रुक सकते हो, या आप कहें तो हम थोड़ा दूर और आपके साथ चलते हैं। लेकिन हमने कहा कि कोई फायदा नहीं, आपका पीछा लेकिन तो हम बस वैसे हमारी भी नहीं गाड़ी कर पाएंगे। स्टार्ट ही हुई थी और जब हमने पीछे पलट कर देखा तो दूर दूर तक घने अंधेरे और जंगल के सिवा कुछ भी नहीं था। वो लोग इतनी जल्दी कहाँ उछल हो गए। देखो ये यार, लेकिन असली परीक्षा तो यहाँ से शुरू हुई। कॉन्फिडेंस में हमने बोल तो दिया, ठीक है कोई बात नहीं, गूगल हमारे साथ है। लेकिन गांव के भीतर की गलियां थी जहां गूगल भी काम नहीं कर रहा था। हम लोग ना ये यहाँ पे सीमा समा आसपास घना जंगल, सिंगल लाइन और ये अजनबी सा गांव, पूरा यहाँ जिनके से रास्ते हमें समझ ही नहीं आ रहे। और थोड़ी देर बाद हमें एहसास तब हुआ जब एक ही अंडरब्रिज हम 3 बार पार कर चुके हैं। पहले लगा गांव में शायद 4-5 अंडरब्रिज होंगे, लेकिन इस बार मैंने नोटिस किया कि वो इमली का पुराना पेड़, पिछले 3 बार से उसी पेड़ को देख रही हूँ। हम एक ही सर्कल में घूम रहे हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये कोई ट्रैप था या कोई जंगल का छलावा। और ये अमरकंटक पर उस मेन रोड बड़े वक्त मुश्किल डर से अपनी मिली है आखिरी हद भाई। पार कर चुका था और ये बात बताते हुए अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। रास्ता समझ नहीं आ रहा था और अचानक हमारी गाड़ी का टायर एक ऐसी जगह जाकर थमा जहां गांव का आखिरी छोर था। सामने क्या था? एक पुराना कब्रिस्तान। रात के सन्नाटे में हेडलाइट की रोशनी में जब उन कब्रों पर पड़ी तो ऐसा लगा जैसे वक्त रुक गया हो। मैंने अपने साथियों के चेहरे देखे और ये लोग ज़्यादा न डर जाएं, इसलिए मैंने उस पर कोई बात नहीं की। लेकिन हमारे एक मित्र को उन्हें ऐन वक्त पर उसी टाइम में भूतों की कहानी याद आने लगी। वो हमें डरावने किस्से सुनाने लगे और हमारे ड्राइवर साहब के तो पसीने छूट गए। डर और थकान का वो कॉम्बिनेशन जो जान निकाल रहा था। और अब तक ऑलमोस्ट क्या चुके 3:30 थे? बज चुके हम हैं। लोगों को वहां अब से हिम्मत रोड- बची है उस ना रोड ही से हम रास्ता। लोगों को बोल दिया कि इस रोड से नहीं जाना है। ऐसी चीजें फील करके यहाँ की ठंड वाली रात में भी हमारे पसीने छूट रहे हैं। और उस वक्त लगा ये आज हमारी आखिरी रात है। और तुम मानो या ना मानो, हालत टाइट रात है के भाई। 3:30 बज रहे हैं और हमने अभी कार साइड में लगा दी। बस अब उजाला होने का इंतजार करना है। और ये देखो, देखो ये
यही वादियां हमें रात को डरा रही थी, जो सुबह होने के बाद जन्नत जैसी लग रही हैं। हमारी मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं है, तो बने रहो मेरे साथ इस वीडियो में और इस वीडियो को उन दोस्तों से शेयर करो जिन्हें रात का सफर करना पसंद है, क्योंकि हर बार हर रास्ते में सिर्फ अंधेरे और सन्नाटे नहीं होते, कई बार हादसे भी हमारा इंतजार कर रहे होते हैं।